कल पीटीआई के सेनेटर्स पार्लियामेंट से निकल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और इस दौरान ये नारे भी लगाते रहे और इन्होंने वहाँ पे धरना भी दिया। इस धरने और इस लॉन्ग मार्च का मकसद आज़म स्वाति साहब के साथ जो जुल्म है उसकी तारीफ था। इनका मुतालबा है कि आज़म स्वाति साहब के साथ इंसाफ किया जाए और वो इस इंसाफ के मुतालबे के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुँचे। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी स्पिरिट है। अपने किसी साथी के साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो तो सब लोगों को इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए। इससे पीटीआई के सेनेटर्स ने अपने करैक्टर का मुजाहरा किया और इन्होंने दुनिया को बताया है कि हम अपने साथी के ऊपर होने वाले जुल्म पे खामोश नहीं रह सकते। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी दिन जब ये वाकया हो रहा था कि पीटीआई के सेनेटर्स पार्लियामेंट हाउस से निकल के नारे लगाते हुए, दावे करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दिन एक 14 रुकनी कमेटी, सेनेट की 14 रुकनी कमेटी का पहला इजलास था जिसमें आज़म स्वाति साहब के ऊपर होने वाले जुल्म, उनकी वीडियो के ऊपर कोई फैसला होना था। और आज़म स्वाति साहब को इस कमेटी ने बुलाया हुआ था कि आप यहां पर तशरीफ लाएं और ला के जो कुछ आपके साथ हुआ है उसके बारे में बात करें। लेकिन आज़म स्वाति साहब इस कमेटी में तशरीफ नहीं लाए। इस कमेटी के 4 अरकान ने, 4 सेनेटर्स ने बारी बारी आज़म स्वाति साहब को फ़ोन किया। इन्होंने फ़ोन सुना, लेकिन इसके बावजूद ये कमेटी में शरीक नहीं हुए। ये कमेटी अब्दुल गफूर हैदी साहब की सरबराही में काम कर रही है और इसका पहला इजलास जुमे को था और अगला इजलास इसका मंगल के दिन होगा। और अब्दुल गफूर हैदी साहब कौन है? अब्दुल गफूर हैदी साहब वो साहब हैं जिन्होंने आज़म स्वाति साहब को पार्लियामेंटेरियन बनाया था, जो आज़म स्वाति साहब को JUI में लेकर आए थे और जिनकी रिकमेंडेशन पे आज़म स्वाति साहब को पहली मरतबा सेनेट का रुकन बनाया गया था। यानी आज़म स्वाति साहब सियासत में अब्दुल गफूर हैदी साहब की उंगली पकड़ के दाखिल हुए थे। लेकिन आज आज़म स्वाति साहब को अब्दुल गफूर हैदी साहब पे भी यकीन नहीं। अब सवाल यह है कि आपके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ और मीडिया में हर शख्स आपको सपोर्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग मैं भी यही कह रहा हूं कि आज़म स्वाति साहब का जो मुतालबा है उसके मुताबिक काम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिन लोगों की वो निशानदेही कर रहे हैं अगर वो वाकई इसमें जिम्मेदार हैं तो उन सब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका कोई ना कोई फोरम होगा ना जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हवा में खड़े होके और हवा का ही एक कमीशन बना के और हवा ही में एक कानून बना के और हवा में ही आप एक अदालत लगा के हवा में ही अपने जो मुखालफिन हैं उनको सजा भी दे दें। ये तो मुमकिन नहीं है। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह रुक के, किसी न किसी जगह यकीन करके अपना केस लड़ना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग से निकल के। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थाना है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान SHO है? और क्या ये सारी अदालत मिलकर पार्लियामेंट को बाईपास कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है? अगर ये उसको बाईपास नहीं कर सकती तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। और अगर आपको अपने इदारे, जिस इदारे के आप रुकन हैं, जिसमें आपने 18 साल गुजार दिए हैं, अगर आपको उस पर भी यकीन नहीं है तो फिर आपको कौन सा ऐसा फोरम होगा जो वेलकम करेगा आपको? यानी पुलिस पे आपको यकीन नहीं है, FIA पे आपको यकीन नहीं है, खुफिया इदारे ज़ाहिर आप उनके खिलाफ हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो लोग इसमें मुलव्वस हैं, आपको उन पे यकीन नहीं है। आपको अपनी 14 रुकनी कमेटी, अपने साथियों की 14 रुकनी कमेटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेनेटर हैं, आपको उनके ऊपर भी यकीन नहीं है और आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी यकीन नहीं है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी सर? फिर आपका केस कहां पे प्लीड होगा? ये केस कहां पे लड़ा जाएगा? क्या इसका सिर्फ एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी मर्जी का एक बेंच बना दे या आप ही की मर्जी की एक टीम बना दे और वो टीम जो इन्वेस्टिगेशन करके आपके मुजरिम को पकड़ के उनको उल्टा लटका दे? अगर तो ऐसा मुमकिन है तो फिर हर पार्टी को ये इख्तियार देना पड़ेगा फ्यूचर में कि वो अपना केस खुद लेकर आए, अपनी मर्जी का कमीशन बनाए, अपनी मर्जी की सजा तजवीज़ करे और अपनी मर्जी के मुजरिमों को सजा भी दे दे। अगर तो ऐसा मुमकिन है तो फिर मेरा ख्याल है आज़म स्वाति साहब की हर बात पे यकीन कर लेना चाहिए। तो जो उनका मुतालबा है उसके मुताबिक ही अगले दिन, अगला सूरज तुलू होने से पहले पहले उस पर अमल हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर मेरी आज़म स्वाति साहब से दरख्वास्त है कि क्योंकि आप इस वीडियो को ऑन कर रहे हैं, लिहाजा आपके इस बयान पे मैं यकीन करता हूँ, मैं वाकई यकीन कर लेता हूँ कि आप जो कुछ कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं
और आपको इंसाफ मिलना चाहिए, तो फिर आप किसी न किसी जगह इक्तफा करें, कहीं ना कहीं रुकें। आप ये मुतालबा करें कि जी फ़लाँ इदारा है, फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ लोग हैं, इनकी अगर कमेटी बना दी जाए तो मुझे उस पर यकीन होगा। अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी, फिर ये साबित हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन करना आपका मकसद नहीं है, इदारों को बेइज्जत करना आपका मकसद है, और आप सिर्फ वो काम कर सकते हैं और धड़ाधड़ आप वो काम कर रहे हैं, और वो काम बड़े स्मूथली आप कर रहे हैं। ना आपको वीडियो में इंटरेस्ट है, ना आपको इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट है, और ना ही आप किसी को सज़ा सुनाना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जलसों में एक इदारे को मुलायन करना चाहते हैं, आप उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं। ऐसा अगर तो आपका मकसद ये है तो ठीक है, फिर रोज़ आप एक जुलूस निकाल लिया करें, रोज़ आप एक तकरीर कर लिया करें, और उस तकरीर में किसी न किसी को बेगैरती का ताना दे लिया करें। और अगर आपका मकसद वाकई इंसाफ लेना है तो फिर मेरा ख्याल है इंसाफ के किसी न किसी एक इदारे पे आपको इत्तफाक करना पड़ेगा, किसी न किसी एक इदारे पे आपको यकीन करना पड़ेगा। और अगर आप वो यकीन नहीं करते तो फिर आपके ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे। आज़म स्वाति साहब बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी हमदर्दी है, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। लिहाजा उन तल्लुकात की बुनियाद में मैं आज़म स्वाति साहब से कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके किसी एक कमीशन पे इक्तफा कर लें, किसी न किसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन होने दें। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आप मजलूम है, आपके साथ जुल्म हुआ है, तो पूरी सोसाइटी आपके साथ खड़ी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो 1-2 महीनों के बाद ना किसी कमेटी की कोई वैल्यू रह जाएगी, और ना ही कोई शख्स आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। तो क्या आप ये चाहते हैं?